नमस्कार, मैं हूं पंकज। वन प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बिहार बिजली विभाग के नए जज से मचेगा हड़कंप। चिलचिलाती गर्मी में बिहार को जल्द मिलेगी राहत। 2 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार। बनमनखी में पुलिस के सामने सीएसपी संचालक को मारी गोली, लूटे 6 लाख रुपए। अमित शाह बोले, बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं लालू। बड़े शहर आई थी अफसर बनने, झांसे में लिया शादीशुदा शख्स, अब इंसाफ के लिए तड़प रहा है भाई। बिहार में बिजली की कहानियां लेकर अब स्टेशन में केस दर्ज हो रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए कवर तार का उपयोग भी बंद कर दिया है। बिहार के अधिकांश अनूठे में नामांकित लेकर काम भी शुरू हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों में बिजली के कवर तार का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें बिजली चोरी की घटनाओं में पूरी तरह से कमी आ जाएगी। बिजली विभाग ने बताया कि बिजली चोरी करने का एक कानून अपराध है। इसके लिए जुर्माना के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। बिजली चोरों से बचाव के लिए विभाग ने बिहार के सभी मोटरसाइकिलों में तार कवर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों के बाद गर्जन वाले बादल के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान डॉक्टर ए सत्तार ने कहा कि उत्तरी बिहार में 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 21 और 22 मई को बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों के बाद अनेक स्थानों पर गर्जन वाले बादल के साथ वर्षा होने की संभावना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार डॉक्टर ए सत्तार का कहना है कि उत्तरी बिहार में 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में बदलाव आने की संभावना दिख रही है। पूर्णिया के बनमनखी थाना के रदार रोड में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस के सामने दिन दहाड़े एक सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ बनमनखी थाना का घेराव किया और थाना में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी की। इस दौरान लोग पुलिस कर्मियों से भी उलझ गए। वहीं पूर्णिया के एसपी उपेंद्र वर्मा ने कहा कि अपराधियों ने सीएसपी संचालक की हत्या की है। उन्होंने कहा कि साथ 2 चौकीदार थे। हालांकि लूट की घटना के बारे में पूछे जाने पर एसपी ने कहा कि उनकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल बनमनखी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। अमित शाह दोपहर 12:30 बजे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के गोयनका कॉलेज और दोपहर बाद मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के बिस्की में रहेंगे। भाजपा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा कि आप बताओ, ये लालू, तेजस्वी या राहुल गांधी देश का विकास कर सकेंगे क्या? यह लोग तो छुट्टियां मनाने के बेकाब और थाईलैंड जा चुके हैं। हमारे पीएम मोदी 23 साल से दीपावली सैनिकों के साथ मना रहे हैं। गृह मंत्री भाजपा के पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव की खूब तारीफ की। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी अशोक यादव के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील भी की। इसके बाद जय सिया राम और वंदे भारत के जयकारे के साथ अपना संबोधन खत्म किया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले 12 लाख करोड़ का घोटाला किया गया है। हमारे हुकुमदेव नारायण यादव जी को अब तक अच्छा घर नहीं मिला है। लालू जी का पूरा परिवार बड़े बड़े बंगले में रहता है। अफसर बनने के लिए बड़े शहर में रेनू आई थी। लंबी कद काठी की रेनू की ख्वाहिश एक पुलिस अफसर बनने की थी। कोचिंग और पढ़ाई लिखाई के दौरान उसे एक शख्स से मुलाकात हुई। शुरुआत में उसे नॉर्मल लगा, फिर मुलाकात का सिलसिला बढ़ गया। दोनों में लंबी बातचीत होने लगी, बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगा, मगर ये थी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। बात शादी तक पहुंची, शादी हो भी गई। इसके बाद जो हुआ वह काफ़ी दर्दनाक है। भागलपुर की रहने वाली रेनू एक शादीशुदा शख्स को दिल दे बैठी थी। रेनू को बेहतर पढ़ाई करने के और जॉब लगने की बात कह झांसे में ले रखा था। रेनू के कई सर्टिफिकेट को भी वह अपने पास रखा लिया था। शादी नहीं करने पर सारे सर्टिफिकेट नष्ट कर देने की धमकी भी दे रहा था। रेनू को इस बात की जरा सा भी भनक नहीं लगी कि वह शादीशुदा है। आखिरकार थक हार कर शादी के लिए रेनू राजी भी हो गई। बाकी इस बार